लाया गया और आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत थोड़े से समय में इसका आयोजन किया गया है। मैं शकुंतला काजल जी को बहुत हृदय से बधाई देता हूँ और इनका आभारी हूँ। आज मैं यहाँ जिस प्रोग्राम के लिए आया था वो एक साइकिलिंग एसोसिएशन की क्लोजिंग सेरेमनी थी। उसमें मुझे बच्चों को अपने आशीर्वचन देना था और उनको कुछ इनाम बांटने थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये कवि गोष्ठी हो जाएगी, तो मैंने भी अपनी सहमति दी। और मुझे यहाँ का जो संख्या देख के भी लग रहा है कि 4 संस्थाओं से बहुत जनसमूह जुड़ा है यहाँ पे। मैं बधाई देता हूँ आपको। जितने भी शायर शायरा अपनी रचनाएं पढ़ी बहुत अच्छे तरीके से भारत के 75 जो स्वतंत्रता के वर्ष हम मनाने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ लिखा। अच्छा लगा सुन के। और मैं भी यहाँ कोई लोहा मनवाने नहीं आया। मैं कि अपना लोहा मनवाऊँ, पीतल मनवाऊँ, चांदी मनवाऊँ, सोना मनवाऊँ, कुछ ऐसी बात नहीं है। आप लोगों से रूबरू होने आया हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ और बहुत कुछ यहाँ जब तक बैठा रहा बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। कवि जो है कुछ लोग अपनी भावनाओं से कविता कहते हैं, कुछ लोग कला पक्ष को मजबूत रखते हुए अपनी कविताएं कहते हैं, कुछ लोग दोनों का मिश्रण करके अपनी कविताएं कहते हैं। और आज ये दोनों ही भाव मुझे यहाँ देखने को मिले। आदरणीय सूबे सिंह सुजान जी, प्रकाश कुरुक्षेत्री जी, डॉक्टर बलवान जी, ये बहुत ऊंचे स्तर के विद्वान लोग हैं, बहुत ऊंचे स्तर के कवि हैं और मैं भी इनके सानिध्य में कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग हस्तिनापुर यूपी में जम्बू द्वीप में गए तो वहाँ पे हमारे सामने बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए थे। हरिओम पवार जी, कविता तिवारी जी और भी जो आप टीवी पे देखते हैं वो हमारे सामने बैठे हुए थे। उनके सम्मुख कविता का पाठ करना, अपनी कविता रखना, अपनी भावनाएं रखना बहुत बड़ी बात है। और जो आज आप यहाँ इस छोटे से मंच पे बोल रहे हैं, कल बहुत बड़े मंचों पे बोलेंगे। जो मुझे आज का इतना बड़ा आप लोगों ने मान सम्मान दिया कि मुख्य अतिथि, मैं समझता हूँ कि मुख्य अतिथि किसी बहुत बड़े शायर या कवि को बनाते तो अच्छा लगता, लेकिन आपने मुझे चुना तो मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। क्योंकि जींद मेरी कर्म भूमि रही है। यहाँ 4-4.5 साल जो काम किया, जो लोगों के दिलों में जगह बनाई, जो राम कुमार जी अलेवा, ओम प्रकाश चौहान जैसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे सिखाया, इन्हीं की बदौलत आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं। और हिंदुस्तान में, हरियाणा में 4 संस्थाओं का तो ये नाम है, इसमें जिक्र है। अभी बाल मुकुंद जी आए थे, वो चले गए उठ के, और ऐसे बीच में भगवान किसी को ना उठाए। बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े कवि हैं। मैं अभी कुछ महीने पहले पटियाला में एक कवि गोष्ठी थी, एक कवि सम्मेलन था, तो वहां गया। कवि को जब हम लोग बुलाते हैं तो हम देखते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उसको आने जाने का किराया दिया जाए, उसको रात को रुकने का कोई उसका प्रबंध किया जाए, उसको कुछ मोमेंटो दे दिया जाए तो कवि खुश होता है। लेकिन पटियाला में जो चीज़ मैंने देखी, वहाँ उन्होंने एक छोटे से कमरे के अंदर एक तरफ पूरा शीशा लगाया हुआ था और उस शीशे में अपनी आकृति दिखती थी। मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ी भीड़ है, यहाँ तो मौज होगी।
तो जैसी ये भीड़ यहाँ है आज, मतलब इससे ज़्यादा भीड़ लगी मुझे। तो मतलब हम भी जब जीत के कवियों को मेरा आग्रह है कि कोई ऐसा स्थान बनाए जिसमें शीशे लगा दें, आप लोग थोड़े भी तो ज़्यादा दिखें। और यहाँ बात कर रहा था मैं कि हरियाणा के अंदर तो क्रेन है ना, क्रेन एक जिसको वो बुलडोजर बोलते हैं, या क्रेन जो मिट्टी खींचती है, अगर वो कहीं लग जाए ना सड़क के किनारे मिट्टी उठाने, 100-150 लोग तो उसको देखने के लिए रुक जाते हैं। और यहाँ हम आपके तनाव को कम करने आए हैं, आपको कुछ अच्छी बातें सुनाने आए हैं। तो आप लोगों का समूह, जन समूह, विशाल विराट जन समूह देखकर आज मेरा हृदय भी गदगद है। एक बात कहूंगा मैं, मुझे 100 कौरव नहीं चाहिए, मुझे 5 पांडव चाहिए। मुझे 5 पांडव चाहिए जो मुझे सुनेंगे और मेरी अपनी सुनाएंगे। अगर मैं किसी दबाव से, जब मैं यहाँ एसएसपी था, डीआईजी हुआ, एडिशनल आईजी हुआ, 4-5 गनमैन चलते थे साथ, तब तो वैसे ही किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बीच में छोड़ के चला जाए। वो गनमैन, ड्राइवर, कमांडो, वो वैसे ध्यान रखते थे कि चल तू बैठ उधर, जहाँ जोड़ जा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग स्वतंत्र हैं, आप मुझे सुनना चाहें सुने, ना सुनना चाहें ना सुने। और मैं ज़्यादातर, एक मिश्रा मेरा भी बहुत विद्वान, बहुत बड़े शायर हैं, प्रकाश कुरुक्षेत्री, इन्होंने पढ़ा। मैं अक्सर सामाजिकता के ऊपर बातें करता हूँ, कभी कभी मेरे अंदर श्रृंगार रस भी आता है, तो मैं श्रृंगार रस को भी लिखता हूँ। लिखता क्या हूँ, कहता हूँ। और जैसे आदरणीय ओम प्रकाश चौहान जी ने मंच का संचालन किया आज, मैं इनको हृदय से बधाई देता हूँ, क्योंकि बढ़िया मंच संचालन वही कर सकता है जिसकी घर में ना चलती है। तो इनको बधाई है इस बात के लिए। अभी पिछले दिनों विदेश में था मैं, तो वही चिंतन मनन बंद नहीं होता, लेकिन वहाँ की जो सभ्यता देखी, कल्चर देखी, बड़ा अच्छा लगा। एक चीज़ बड़ी सीखी वहाँ से, वहाँ के लोग अनुशासन में बहुत रहते हैं। तो काफ़ी मनन चिंतन होता रहा, लेकिन लेखनी वहाँ भी अपना काम करते रही। तो श्रृंगार रस पे 4 मिसरे हैं, 4 लाइनें हैं, आपको अच्छे लगेंगे, आपके दिल तक जाएंगे। आप भी कहेंगे कि डॉक्टर साहब इस उम्र में क्या लिखने लगे आप। इश्क जालिम क्या क्या मुझे सिखा गया, इश्क जालिम क्या क्या मुझे सिखा गया, जो नहीं आता था वो भी आ गया। इश्क जालिम क्या क्या मुझे सिखा गया, जो नहीं आता था वो भी आ गया। मौत से लगता नहीं अब डर मुझे, वो जेब में रखना मुझे सिखा गया। इश्क जालिम क्या क्या मुझे सिखा गया, जो नहीं आता था वो भी आ गया। मौत से लगता नहीं अब डर मुझे, वो जेब में रखना मुझे सिखा गया। बस आप मेरे एक शेर और देखिए आप, अभी बहुत ही नया शेर हुआ है। समझौता गैरत से कितनी बार करता हूँ, समझौता गैरत से कितनी बार करता हूँ,
जनाजा देख कर दुनिया का कितनी बार डरता हूँ, जनाजा देख कर दुनिया का कितनी बार डरता हूँ। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरा नहीं जाता, अब चुल्लू भर पानी में डूब मरा नहीं जाता। वैसे ही मैं हर रोज कितनी बार मरता हूँ, वैसे ही मैं हर रोज कितनी बार मरता हूँ। एक छोटी सी रचना है। ये जो 4 दिन है ना, कह देते हैं ना कि जिंदगी के 4 दिन, ये मेरे आप समझ में आएगा और आप इन पर गौर करना, आपको अच्छे लगेंगे। अब समझ आए मुझे ये जिंदगी के 4 दिन, अब समझ आए मुझे ये जिंदगी के 4 दिन। बाकी घटाए इसमें से तो पाए सारे बेकार दिन, बाकी घटाए इसमें से तो पाए सारे बेकार दिन। ये 4 दिन भी सहरा में और गम में मेरे कट गए, ये 4 दिन भी सहरा में और गम में मेरे कट गए। कैसे कटे कैसे बताऊं जिंदगी के यार दिन, कैसे कटे कैसे बताऊं जिंदगी के यार दिन। छोड़ दी हमने उम्मीद जब से उनके नाम की, छोड़ दी जब से उम्मीद हमने उनके नाम की। लगते नहीं है अब ये मुझको जिंदगी के बहार दिन, लगते नहीं है मुझको अब ये जिंदगी के बहार दिन। अब समझ आए मुझे ये जिंदगी के 4 दिन। सारे जहां के दर्द में सर लेके बस फिरता रहा, सारे जहां के दर्द में सर लेके बस फिरता रहा। ढोलिए एक उम्र सारी अब जिंदगी के उतार दिन, ढोलिए उम्र सारी अब जिंदगी के उतार दिन। इतना बवाल इतने सवाल इस जिंदगी से क्यों, इतना बवाल इतने सवाल इस जिंदगी से क्यों। मौत ने दिए हैं सबको जिंदगी के उधार दे। देर हो रही, हाँ देर जाने। देखिए